डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इससे पिछले अध्याय में देखे थे कि जीवों में होने वाले जन्म। अब आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2, पुष्पीय पौधे में जन्म। अब ये जो पुष्पीय पौधे में जो लैंगिक जन्म पाए जाते हैं, ये पौधे में किस प्रकार से होता है, अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि पौधे के ऐसे कौन से भाग हैं जिसमें लैंगिक जन्म की क्रिया होती है तथा वह लैंगिक जन्म में भाग लेकर बीज, फल, फूल का निर्माण करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि इस अध्याय में कि फल कैसे बनता है, फल किसे कहते हैं, बीज क्या होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, बीज के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं जिससे वह नए पौधे का निर्माण करता है। फिर हम लोग देखेंगे कि पुष्प किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि पुष्प। तो पुष्प होता क्या है, जिसे हम लोग फूल, सुमन या अंग्रेजी में इसे फ्लावर कहते हैं। तो पुष्प या पुष्प है क्या? तो आप लोग भी जानते हैं कि पुष्प क्या होता है, पुष्प किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में कुछ छात्रों से पूछा था कि फूल किसे कहते हैं, तो कुछ छात्रों ने बताया कि जो पौधे में लगते हैं उसे फूल कहते हैं। तो कुछ छात्रों का कहना था कि पुष्प उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे स्टूडेंट्स या अपने क्लासमेट या अन्य छात्राओं को प्रपोज करते हैं, उसे पुष्प कहते हैं। लेकिन ये पुष्प का परिभाषा नहीं। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे पुष्प क्या है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले पुष्प, फ्लावर, फ्लावर, पुष्प। तो पुष्प होता क्या है, तो हम लोग देखे थे कि पौधे में जड़, तना, पत्ती इत्यादि पाए जाते हैं। तो उस पौधे में पाए जाने वाले पत्ती तथा तना आपस में एक दूसरे के रूपांतरण के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है उसे पुष्प कहते हैं, फूल कहते हैं। जो लैंगिक जन्म की क्रिया में भाग लेकर फूल तथा फल का निर्माण करते हैं। पुष्प के अनेक भाग होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, जयाम। इसके अलावा भी पुष्प के कुछ और भाग होते हैं, जैसे पेडिसेल जिसे हम लोग डंठल कहते हैं, थैलमस जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। तो पेडिसेल इसको हम लोग डंठल के नाम से जानते हैं, डंठल। यह पुष्प के वैसे भाग हैं जो पुष्प को तना से जुड़े रखने में सहायता करता है। ये डंठल तना के रूपांतरण के फलस्वरूप बने होते हैं। यह डंठल सभी पुष्प में नहीं पाए जाते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें डंठल पाए जाते हैं, जिसे डंठल युक्त पुष्प यानी कि पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। कुछ पुष्प ऐसे हैं जिसमें ये डंठल नहीं पाए जाते, अर्थात वह पौधे के तना पर सजे होते हैं, उसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं। दूसरा पार्ट है पुष्पासन, इसे हम लोग थैलमस कहते हैं। पुष्पासन, पुष्पासन
थैलमस। यह पुष्प में पाए जाने वाले वैसे भाग हैं जो तना के रूपांतरण से बने होते हैं, जिस पर पुष्प के सभी जो पुष्पीय अक्ष होते हैं सजे होते हैं। जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये जो बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, ये एंडोशियम है, ये गाइनोशियम है, ये सभी पुष्पासन के ऊपर क्या होते हैं, सजे होते हैं। अब हम लोग दूसरा पार्ट है नेक्स्ट, कैलिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। यह क्या है कि यह पुष्प में पाए जाने वाले वैसे भाग हैं जो पत्ती के रूपांतरण से बने होते हैं तथा जब यह पुष्प कली अवस्था में होता है तो पुष्प को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। बाह्य दलपुंज पत्ती के रूपांतरण से बने होते हैं। इसकी इकाई भाग यूनिट पार्ट को सेपल कहते हैं। पुष्प के जो कैलिक्स होते हैं यानी कि बाह्य दलपुंज होते हैं, इसके इकाई भाग क्या कहलाते हैं, सेपल। नेक्स्ट अगला पॉइंट है क्लोरा। आप लोग पुष्प देखे हैं तो पुष्प में आप लोग जब पुष्प को तोड़े हैं तो पुष्प को तोड़ने पर उसमें अनेक रंगीन पार्ट दिखाई देते हैं जिसे हम लोग पंखुड़ियाँ कहते हैं। उसी जब हम लोग हाथों से मैलते हैं या सुनते हैं तो उसे खुशबू मालूम होता है। तो इसके अंदर ये जो दलपुंज है, क्लोरा है, इस दलपुंज में नेक्टर ग्लैंड पाए जाते हैं, मकर ग्रंथि पाए जाते हैं जो मकर का निर्माण करता है। इसे हम लोग बोलते हैं दलपुंज, दलपुंज या पंखुड़ी। यह पुष्प में पाए जाने वाले वैसे भाग हैं जो पत्ती के रूपांतरण के फलस्वरूप बनते हैं तथा यह पुष्पों में होने वाले परागण के क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या जो जीव होते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम लोग भी कई बार पुष्प को देखते हैं तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें पाए जाने वाली पंखुड़ियाँ यानी कि दलपुंज इतनी आकर्षक हो जाती हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कब वो फूल हमारे हाथों में चले। और जब हम ये पुष्प को तोड़ते हैं तो तोड़ते समय पुष्प हिलता है और हिलने के कारण इसके ऊपर जो परागण होते हैं और वो गिरता है जिससे इसमें परागण की क्रिया भी संपन्न होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्रोला। इसके इकाई भाग को टेपल कहते हैं। अगर हम इस पुष्प में से अगर एक पंखुड़ी को निकालेंगे, जैसे ये हमारा एक पंखुड़ी है, इस पंखुड़ी को अगर हम निकालते हैं तो ये हो गया हमारा यूनिट पार्ट, इकाई भाग। इस इकाई भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोशियम, जो पुष्प के नरजनन अंग है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो पुष्प के जो भाग हैं ये लैंगिक जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यह लैंगिक जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। ये दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन तथा डंठल क्या करते हैं कि लैंगिक जनन की क्रिया में सहायता करते हैं, अतः इसे सहायक चक्र या सहायक भाग भी कहते हैं। सहायक चक्र या भाग भी कहते हैं। तो सहायक भाग क्या है,
तो पुष्प में पाए जाने वाले वैसे भाग जो लैंगिक जनन की क्रिया में सहायता करते हैं सहायक भाग कहलाते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, पेरिसेल यानी कि डंठल, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज को हम लोग क्या कहेंगे, सहायक चक्र या सहायक भाग, जो पुष्प में क्या करेगा, निषेचन के समय इसे सहायता करते हैं। इसके आगे आता है एंडोसियम। एंडोसियम इसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर यह पुष्प में पाए जाने वाले नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जो परिपक्व होकर परागकण का निर्माण करता है। इसमें अनेक एंडोसियम पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं। इस पुंकेसर की यूनिट पार्ट यानी कि इकाई भाग को, और हम इसमें से एक पुंकेसर को निकालेंगे तो इसके इकाई भाग को एस्टीमेन कहते हैं। एस्टीमेन यानी कि यूनिट पार्ट ऑफ एंडोसियम इज कॉल्ड एस्टीमेन। एस्टीमेन। नेक्स्ट गाइनोसियम अर्थात जयाम। गाइनोसियम अर्थात जयाम। गाइनोसियम अर्थात जयाम, तो यह पुष्प के क्या है, मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको हम लोग बोलते हैं जयाम, जयाम या स्त्री केसर, स्त्री केसर। यह पुष्प के मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो परिपक्व होकर बीज तथा फल के निर्माण में सहायता करता है। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक देंगे फ्लावर। फ्लावर इसे हम लोग कहते हैं पुष्प या सुमन या फूल। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, फूल में पत्ती तथा तना के रूपांतरित भाग को पुष्प कहते हैं, जो लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेकर बीज तथा फल का निर्माण करते हैं, पुष्प कहलाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पुष्प की संरचना बना लेंगे। तो आप लोग इसे उतार सकते हैं, इसका डायग्राम बना लेंगे। अब हम लोग नीचे लिखेंगे, उपयुक्त संरचना में पेडिसेल, डंठल, कैलिक्स, क्लोरा, एंडोसियम, गाइनोसियम पुष्प के भाग हैं। चलिए इसमें हम लोग पहला पॉइंट देंगे पेडिसेल, डंठल, पेडिसेल, डंठल। इसमें लिखेंगे कि यह तना की रूपांतरित भाग हैं, जो पुष्प को तना से जुड़े रखने में सहायता करते हैं। नोट कर लिखेंगे कि प्रत्येक पुष्प में डंठल नहीं पाए जाते हैं। अगला थैलमस यानी कि पुष्पासन। अगला पॉइंट बनाएंगे पुष्पासन। इसमें लिखेंगे, यह तना के रूपांतरित भाग हैं, जिसके ऊपर पुष्प के फूल के सभी पुष्पीय भाग, फ्लोरल एक्सिस क्या होते हैं, सजे होते हैं, पुष्पासन कहलाते हैं। यह पुष्पासन कुछ फूलों में फल का निर्माण करते हैं, तो कुछ पुष्पासन गुद्देदार होते हैं और कुछ पुष्पासन क्या होते हैं, चिपटे होते हैं। जैसे आप लोग भी सेब खाए होंगे, तो सेब
का जो थैलमस होता है, पुष्पासन होता है, ये खाने योग्य होता है। अगला हम लोग पॉइंट डालेंगे कैलिक्स बाह्य दलपुंज। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह पुष्प के वैसे भाग हैं जो तना के रूपांतरण के फलस्वरूप बनते हैं तथा पुष्प को कली अवस्था में बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। नोट करके लिखेंगे कि बाह्य दलपुंज के इकाई भाग को सेपल कहते हैं। यूनिट पार्ट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। अब अगला पॉइंट हम लोग देंगे क्लोरा। इसको कहते हैं दलपुंज। दलपुंज तो ये क्लोरा है क्या? तो हम लोग जैसे देखें कि यह पुष्प में क्या होते हैं, रंगीन भाग होते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यह पुष्प में पाए जाने वाले वैसे भाग हैं जो रंगीन प्रकृति के होते हैं। यह पत्ती के रूपांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। कैलिक्स में यानी कि दलपुंज में एक विशेष प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नेक्टर ग्लैंड, मकर ग्रंथि, जिसके द्वारा मकर का निर्माण होता है। अब इसमें हम लोग नोट देके लिखेंगे नोट दलपुंज के इकाई भाग को पेटल कहते हैं। क्या? दलपुंज के इकाई भाग पेटल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देंगे एंडोसियम। इसे हम लोग कहते हैं नर जनन अंग या नर जनन भाग, पुंकेसर या पुमंग। इसे पुमंग भी कहा जाता है। पुमंग लेकिन यह पुष्प के नर जनन अंग हैं जो पत्ती के रूपांतरण से बने होते हैं जिसमें परागकण का निर्माण होता है। हम इस पुष्प में से अगर इस एंडोसियम को निकालते हैं तो हम जिस विधि के द्वारा इसे इस पुष्प से अलग किया जाता है उसे इमैस्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। इमैस्कुलेशन प्रोसेस के माध्यम से ही हम पुष्प से एंडोसियम को अलग कर सकते हैं। इमैस्कुलेशन प्रोसेस के माध्यम से हम इस पुंकेसर को इस पुष्प से अलग करते हैं। तो ये था हमारा पुष्प और पुष्प के भाग। अगला हम लोग पॉइंट देंगे जयांग। जयांग तो जयांग क्या है कि यह पुष्प के मादा जनन अंग है जो जनन क्रिया में भाग लेकर बीज तथा फल का निर्माण करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोसियम, जयांग, और इसके इकाई भाग को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। कार्पेल, इसके इकाई भाग को कार्पेल कहते हैं। ठीक, आज हम लोग इसके बारे में यही तक देखेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोसियम को इससे अलग करते हैं और अलग करने के बाद इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है उसके बारे में देखेंगे और इसके हम लोग काट कर इसके अलग करेंगे। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।